गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वरांश निधि ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो चलिए आज घर पर बनाते हैं केक, वो भी जुगाड़ू तरीके से। तो इसके लिए मैंने हाफ कप शुगर पाउडर ले लिया है और इसे मैं छलनी में छान लूँगी। उसके साथ ही मैं इसमें क्या करूँगी कि हाफ कप दही डाल दूँगी। दही ध्यान रखिएगा, दही बिल्कुल ताज़ी होनी चाहिए। खट्टा दही अच्छा नहीं टेस्ट होगा केक का, तो इसलिए कभी भी केक में ताज़ी दही ही डालें। इसी के साथ 1/4 कप हम इसमें बटर डालेंगे। बटर मेल्टेड होनी चाहिए और इन सभी चीज़ों को हम तब तक मिलाएंगे जब तक ये लिक्विड फॉर्म में ना आ जाए। तो आप देख सकते हैं मिलाने के बाद ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ गया है। तो आज हम गेहूं के आटे से बना रहे हैं केक, मैदा से नहीं बना रहे। तो इसके लिए हमने क्या किया कि 1 कप गेहूं का आटा ले लिया है। गेहूं का आटा नॉर्मल है जिससे आप रोटी बनाते हैं, घर का ही आटा है। तो इसे 1 कप माप के ले लीजिए और इसी के साथ इसमें 2 टेबल स्पून आप मिल्क पाउडर भी डालिए, क्योंकि गेहूं के आटे से कभी भी अगर आप केक बना रहे हैं तो उसमें आटा जैसा स्वाद हो जाता है, इसलिए उसमें मिल्क पाउडर डालना बहुत ज़रूरी है। इसमें इसी के साथ इसमें 2 टेबल स्पून आप कोकोआ पाउडर भी डालें, और क्योंकि ये चॉकलेट केक है तो कोकोआ पाउडर तो डालना बहुत ज़रूरी है। और इसमें हम क्या करेंगे कि बेकिंग पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून के बराबर बेकिंग पाउडर डालेंगे और उस बेकिंग पाउडर डालने के बाद इसमें बेकिंग सोडा भी डालना है। तो बेकिंग सोडा हम 1/4 टीस्पून डालेंगे। बेकिंग सोडा डालने के बाद इसमें 1 पिंच के बराबर नमक डालेंगे ताकि ये टेस्ट को बैलेंस करे। और सभी चीज़ों को हम छान लेंगे। छानने के आप देख सकते हैं छान रहे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ओवन तो मेरे पास है नहीं, जुगाड़ू केक है, तो जिस बर्तन में मुझे बनाना है उसको मैं प्री हीट करने के लिए नमक डाल के ढक के छोड़ दूँगी। उसके बाद जब ये प्री हीट होगा तब तक मैं इधर बैटर तैयार कर लूँगी। बैटर तैयार करने से पहले जिस मोल्ड में मैं केक बनाऊँगी उसे ग्रीस कर लूँगी। मेरे पास बटर पेपर है नहीं, तो मैंने बटर से इसे ग्रीस करके थोड़ा सा आटा छिड़क दिया है। और इसी के साथ हम अब बैटर तक की तैयारी कर रहे हैं। तो बैटर बनाने के लिए मैं सभी चीज़ों को एक बार आपस में मिलाने के बाद इसमें 1 कप नॉर्मल दूध जो रूम टेम्परेचर का है उसे डालेंगे और डालते हुए मिलाएंगे। आधा दूध मैंने डाल दिया है और आधा रखा है। तो फिर मैं क्या करूँगी, जब ये बैटर मिल जाएगा तो फिर मैं दोबारा से दूध डाल के मिला दूँगी। अब ये बैटर बिल्कुल तैयार है तो इसे केक मोल्ड में मैं डालती हूँ। आप बैटर देखिए जो ज़्यादा लिक्विडी नहीं है, अगर ज़्यादा लिक्विडी कीजिएगा तो केक अच्छा नहीं बनेगा। अब इसे मैं केक मोल्ड में सारे बैटर को अच्छे से डाल दूँगी। डालने के बाद इसे 2 बार मैं टैप भी करूँगी, आप देखेंगे। अब इसे मैं अच्छे से सेपरेट कर दी हूँ और इसी के साथ अब मैं इसे टैप करूँगी, क्योंकि टैप करना बहुत ज़रूरी है ताकि इसमें कोई एयर बबल्स ना रह जाए। तो आप देख रहे हैं टैप करने के बाद इसे मैं जो प्री हीट मैंने अपने घर पे पतीला कर रखा है उसमें डाल दूँगी। तो इसे हाई टू मीडियम पे मैंने प्री हीट किया था और इसमें मैंने केक मोल्ड डाल दिया है और इसे ढक दिया है। अब इसे मैं मीडियम फ्लेम पे रखूँगी और 45 मिनट तक रखना है। तो मैंने 45 मिनट के बाद देखी तो केक बिल्कुल रेडी है। और इसको एक बार टेस्ट कर लेती हूँ कि कहीं अंदर से कच्चा तो नहीं है। तो इसके लिए मैंने एक टूथपिक लिया और अंदर डाल के देखा तो टूथपिक बिल्कुल साफ़ निकला, तो इसका मतलब केक बिल्कुल रेडी है। अब इसे मैं जब निकाल लूँगी, निकालने के बाद क्या करना है कि मैं गैस को ऑफ़ कर दूँगी और केक मोल्ड को ढक के मैं रख दूँगी ठंडा होने के लिए, ताकि ये ठंडा हो जाए। केक मोल्ड को ढक के ही रखें किसी कपड़े से, ताकि केक में सॉफ्टनेस बनी रहे। अब इधर मैं क्या गानाश बनाऊंगी, चॉकलेट गानाश। तो इसके लिए मैंने डार्क चॉकलेट ले लिया है। अब इसमें से डार्क चॉकलेट ग्राम से अगर मैं आपको बताऊं तो 120 ग्राम है और इसे मैं कट कर लूँगी। ये बहुत हार्ड हो गया था क्योंकि फ्रीज में था, तो आप लोग बनाने से कुछ देर पहले फ्रीज से चॉकलेट निकाल के रखें। अब ये कप से बताऊं तो 1 कप के बराबर है। इसमें 1 कप चॉकलेट और उसी के साथ आधा कप मैं अमूल फ्रेश क्रीम डालूँगी। आप देख सकते हैं अमूल फ्रेश क्रीम डालूँगी। अमूल फ्रेश क्रीम डालने के बाद 1 टेबल स्पून इसमें मैं बटर डालूँगी, ताकि ये अच्छे से इसका कलर आए और मतलब इसमें ब्राइटनेस आएगी चॉकलेट में।
अब इसे मैं डबल बॉल में लेके आप देख सकते हैं कि इसे मैं बना रही हूँ पेस्ट। तो ये अब पेस्ट बन जाएंगी, अच्छे से मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल सीरम की तरह होगा। तो इसका आप वीडियो देख के आपको पता लग ही रहा होगा कि किस तरह से गनाश तैयार हो रहा। तो ये बिल्कुल रेडी हो गया है चॉकलेट गनाश। ना ये ज़्यादा पतला है ना ही ज़्यादा ये मोटा। अब इसे मैं ठंडा होने के लिए साइड में रख दूँगी मिला के। अब ये साइड में मैंने इसे रख दिया है और तब तक मैं क्या करूँगी कि केक निकालूँगी मोल्ड से। अब ये देखना है कि केक मेरी जल तो नहीं गई, क्योंकि मैंने बटर पेपर तो लगाई नहीं थी। मैंने पहली बार बनाई हूँ, तो देखती हूँ कैसा बना है। डर तो बहुत लग रहा। तो इसे मैं एक नाइफ की मदद से चारों तरफ से इसे हटा लूँगी। हटाने के बाद इसे पलट दूँगी। पलटने के साथ ही देखना है कहीं जला तो नहीं है। तो वाओ, ये केक बिल्कुल देख सकते हैं आप कि जला नहीं है और कितना अच्छा निकला हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे कि हमने इसमें बटर पेपर लगाया हो। और इसका देखिए कितना थिक है, कितना अच्छा है, स्पॉन्जी बना है। अब इसे हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए हम थ्रेड का यूज़ करेंगे। तो थोड़ा सा पहले मैं नाइफ से काट दी हूँ, निशान लगा दी हूँ, और अब मैं थ्रेड से इसे 3 भागों में कट कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं कितना जालीदार बना है केक। अभी थोड़ा गर्म है, तो इसे कटिंग करने के बाद तीनों को मैं एक प्लेट में रख दूँगी ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि ये 3 भागों में कट चुका है। और कभी भी केक काटें तो खुरदरा नाइफ जो होता है ना, उसी से काटें, या फिर आप थ्रेड से भी काट सकते हैं। क्योंकि आप प्लेन नाइफ से काटेंगे तो वो अच्छे से कटेगा नहीं, केक तो टूट भी सकता है। तो इसलिए बड़े आराम से और इत्मीनान से काटें। तो आप देख सकते हैं कि मैंने केक को काट के और अलग प्लेट में रख दिया है ताकि ये बिल्कुल ठंडी हो जाए। अब ये अलग प्लेट में रखने के बाद अब आइसिंग करने के लिए व्हिपिंग क्रीम तैयार करना है। तो इसके लिए मैंने अमूल का व्हिपिंग क्रीम ले लिया है और इसे मैं अब तैयार करूँगी कैसे, वो देख लीजिए। अब मेरे यहाँ लाइट बड़ी मुश्किल से आई है क्योंकि आज दिन भर लाइट नहीं थी। तो मैंने ये व्हिपिंग क्रीम ले ली है जो 250 ml है। अब इसे मैं विस्क कर दूँगी। और जब भी आप चलाएं तो आप 1 से 2 पे ही डाल के शुरू में चलाएं, बाद में धीरे धीरे बढ़ाएं, नहीं तो ये अच्छे से विस्क नहीं होगा। तो आप ये वीडियो देख के आपको पता चल ही जाएगा कि मैंने कैसे चलाया है। तो अब मैं इसे चलाना स्टार्ट करती हूँ। तो आप देखिए 1 से 2 पे ही डाल के मैंने शुरू में स्टार्ट किया है चलाना। तो आप इसे बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चलाएं और तब तक इसे करें कि ये बिल्कुल आइसिंग के लिए रेडी हो जाए। लेकिन हमने तैयार तो कर रहे हैं, बट लाइट का कोई भरोसा नहीं, कब चले जाए, तो हो सकता है मेल्ट भी हो जाए। तो उसके लिए मैं अभी कुछ कर नहीं सकती हूँ, बट कोशिश तो यही रहेगी कि अच्छे से बने। तो आप देखिए इस तरह की बन गई है। बट अब लाइट तो है अभी, जो मैं फ्रिज में रखूँगी तब तक भगवान करे लाइट रहे। तो क्योंकि ये चॉकलेट केक है तो इसमें मैंने कोकोआ पाउडर 2 टेबल स्पून डाल के फिर से इसे चलाया है ताकि आपस में ये अच्छे से मिल जाए। अब ये बिल्कुल रेडी है। तो इस पर मैंने केक डाल दिया है। केक में मिठास के लिए मैं शुगर सीरम डालूँगी। तो शुगर सीरम आप क्या करें, 4 टेबल स्पून पानी में 2 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी डाल के अच्छे से मिला लें और फिर इसे केक पे डालें। और उसके डालने के बाद आइसिंग के लिए मैं इसमें जो क्रीम बनाई हूँ वो डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं। लेकिन ये क्रीम मेल्ट होने लगा क्योंकि मेरे यहाँ लाइट नहीं है ना, मैंने आपको पहले ही बताया कि लाइट चली गई है फिर से। तो इसमें मैंने डाली हूँ, डाल के फिर दूसरा परत मैंने केक डाल के फिर से शुगर सीरम लगा रही हूँ। अच्छे से शुगर सीरम अच्छे से लगाएं ताकि ये केक में सॉफ्टनेस बना के रखे और मिठास भी। और फिर इसके बाद ऐसे ही करके मैं दूसरी परत भी रखूँगी और साथ ही फिर ऐसे ही शुगर सीरम अप्लाई करने के बाद क्रीम अप्लाई करूँगी। क्रीम अप्लाई करने के बाद फिर मैं तीसरी परत भी रखूँगी। आप देख रहे हैं कि मैंने शुगर सीरम कितने अच्छे तरीके से लगा रही हूँ। अब इसमें तीसरी परत लगाने के बाद ये केक
बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसमें चॉकलेट गनाश डालूँगी। तो चॉकलेट गनाश मेरा बिल्कुल ठंडा है। चॉकलेट गनाश ध्यान रखें कि गरम ना हो, अगर गरम होगा तो केक मतलब क्रीम मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चॉकलेट गनाश तो मेरा गरम नहीं था, तो थोड़ा बहुत तो काम कर ही गया है। अब इसको मैंने एक स्टैंड पे रख के चॉकलेट गनाश डाली थी। केक को उठाना बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि ये कभी भी टूट सकता है, तो इसे बड़े इत्मीनान से रखें। अब इसका मैंने डेकोरेशन कर दिया है। कुछ चॉकलेट मतलब शुगर बॉल्स वगैरह थी उसके डाल के। और मैंने जो आपको एक चीज़ बताना भूल गई, मैंने जो पाइपिंग बैग बनाई थी ना, वो दूध की जो थैली आती है ना, उसी से बना के बनाई थी। सब जुगाड़ू। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।